आपको तो पता होगा कि 23 मार्च 2024 से आईपीएल का शुरुआत होने जा रहा है। खिलाड़ियों को खरीद बिक्री का खेल भी पूरा हो चुका है, लेकिन अफसोस इस बात का है कि जिस देश ने हमारे देश से वर्ल्ड कप का ट्रॉफी ले जाकर अपने पैर के नीचे उस ट्रॉफी को रखकर फोटो खिंचवाकर सोशल मीडिया पे डाला था ना, हमारे देश के उद्योगपति उसी देश के उसी टीम के खिलाड़ियों को सबसे महंगा खरीद कर अपने देश में लाते हैं खेलने के लिए। नाम देते हैं इंडियन प्रीमियम लीग, लेकिन सबसे ज़्यादा बोली लगाई जाती है ऑस्ट्रेलिया के देश के खिलाड़ियों को। ऐसा क्यों होता है हमारे देश में जानते हैं? क्योंकि हमारे देश के लोगों को सिर्फ सट्टा लगाने के लिए रखा गया है। वरना आप ही बताइए ना कि आईपीएल इंडियन प्रीमियम लीग होगा हमारे देश में, स्टेडियम हमारा, बिजली हमारा, ऑडियंस हमारा, पानी हमारा, खर्चा हमारा, ट्रांसपोर्टेशन हमारा, जो खिलाड़ी दूसरे देश से आएंगे उनके सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी। लेकिन सबसे महंगा कौन बिकेगा? वही जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा महंगा खर्च भी किया जाएगा। और इंडियन प्रीमियम लीग में नाम इंडिया का, सट्टा सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान के लोग खेलेंगे, बर्बाद सबसे ज़्यादा हिंदुस्तानी होगा। करोड़ों रुपए के उम्मीद में हज़ारों रुपए गंवाएंगे हिंदुस्तानी, लेकिन महंगा बिकेंगे ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी। इतना तो आप सब जानते होंगे ना कि मिचेल स्टार्क को इस बार सबसे महंगा खरीदा गया कोलकाता नाइट राइडर के द्वारा। कितना में? 24.75 करोड़ में। उसके बाद पैट कमिंस को 20.50 करोड़ में हैदराबाद ने खरीद लिया। ये दोनों ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं। पता नहीं क्यों हमारे लोग सट्टा के बाजार में अंधाधुन पैसा क्यों लगाएंगे? शायद इसलिए क्योंकि उनको अपने देश से ज़्यादा दूसरे देश के खिलाड़ियों पे भरोसा है। और शायद यही वजह रहा कि 2023 में हम लोग वर्ल्ड कप हार गए, क्योंकि हम लोग अपने खिलाड़ी पे भरोसा ही नहीं करते हैं। अब बताइए ना कि बड़े बड़े जो स्पॉन्सर्स करने वाले लोग हैं, जिनका कोलकाता नाइट राइडर जैसा टीम है, वो लोग हमारे देश के खिलाड़ियों पे भरोसा नहीं करेंगे, दूसरे देश के खिलाड़ियों पे भरोसा करेंगे। और हमारे देश के लोगों से क्या उम्मीद लगवाएंगे कि हम ड्रीम 11, फैंटेसी 11 जैसे सट्टा के एप्लीकेशन में सट्टा लगाएं। और खूब सट्टा लगेगा इस बार आईपीएल में भी। आपको पता है एक व्यापार बन के रह गया है क्रिकेट। और सच बात तो ये है कि हम सभी व्यापारी बन गए हैं। जो जितना सट्टा में पैसा लगाएगा वो अपना कमाएगा। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आईपीएल हो रहा है इंडिया में, खर्चा होगा इंडिया का, तो सबसे महंगा भी बिकना चाहिए इंडियन प्लेयर ही। और एक और बात कि आज तक आपने कभी सुना है कि विदेश में कोई मैच हो रहा है जिसमें इंडियन प्लेयर को ले गया है खेलने के लिए खरीद के? नहीं ना। पता नहीं क्यों हम लोग इस तरह का मूर्खता क्यों करते हैं। आईपीएल तो एक जरिया होता साहब हमारे देश के बेहतर क्रिकेटरों को बाहर निकालने का। उन बच्चों को जो गली में क्रिकेट खेलते हैं, जो छोटे शहरों के रहने वाले हैं, जो सपने बड़े देखते हैं, और आईपीएल उनके लिए एक रास्ता बन जाता है बड़े मंच पे परफॉर्म करने का। जो रणजी खेल रहे हैं, जो अंडर 16, अंडर 19 खेल चुके हैं, उन क्रिकेटरों को अगर 20 लाख में भी खरीद लिया जाता तो उनके पास एक बेहतर मौका मिलता कि प्रैक्टिस के दौरान वो बड़े क्रिकेटरों के साथ खेल कर कुछ सीख पाते। अरे नहीं कुछ करता तो कम से कम पानी ढोता ना स्टेडियम से ले जाके क्रिकेटर के लिए। हो सकता है कि उसमें कोई बेहतर खेलने वाला होता तो कोई कैप्टन, कोई बढ़िया क्रिकेटर उसको मौका दिलवा देता। यह एक तरीका होता अपने देश के भविष्य को बेहतर बनाने का। लेकिन सट्टा के व्यापार में हम डूब चुके हैं, अपने भविष्य को खुद खो रहे हैं। और क्या कर रहे हैं? बड़े बड़े उद्योगपति से सिर्फ उम्मीद लगा के बैठे हैं, सरकार से सिर्फ उम्मीद लगा के बैठे हैं कि वो हमारा भलाई करके जाएंगे। और हम खुद अपने हाथ में मोबाइल एप्लीकेशन लेकर बैठे हैं और रोज हजारों रुपया हार रहे हैं करोड़ों रुपया जीतने के चक्कर में। बाकी आप एक्सपोज मीडिया देख रहे हैं। मेरा नाम विकास राज है। आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय बिहार, धन्यवाद।